नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या आपके माइग्रेन से बिजली सस्ती होने का कोई संबंध है? क्या आपका जो मानसिक स्तर है, मानसिक संतुलन है, वो बिजली सस्ती होने से गड़बड़ा सकता है? क्या बिजली सस्ती होने से पूरा पर्यावरण गड़बड़ हो सकता है? क्या बिजली सस्ती होने से इस धरती की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा? आज हम इस बारे में बात करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे माइग्रेन, सिरदर्द, थकान, चिड़चिड़ापन जैसी शिकायतों का सीधा संबंध बिजली के सस्ता होने से है। लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिजली के दाम बढ़ जाने चाहिए या बिजली के दाम ज़्यादा हैं तो अच्छे हैं। मैं इस पे आज एक अलग तरीके से व्याख्या करने वाला हूँ। आज अर्थ डे है, इसलिए ये जानकारी जो मैं आपको लगभग पहली बार दे रहा हूँ, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है और इस जानकारी के आधार पर हमारा भविष्य तय होगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर हैं तो कुछ ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर फॉलो कर लें। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी पत्रकारिता प्रगति करे, आप चाहते हैं कि ये चैनल एक बेहतर चैनल बने और आप चाहते हैं कि हम जो श्रम करते हैं, हम जो जानकारियाँ लाते हैं, उसमें जो श्रम और संसाधन खर्च होते हैं उनमें आपका भी कुछ योगदान हो, तो आप हमें भुगतान कर सकते हैं। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा चैनल पे आपको कुछ जगहों पे एक बारकोड दिखाई देगा, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। बिजली सस्ती होने का मतलब क्या है? बिजली सस्ती होने के दो मतलब है। या तो बिजली का बिल आपका कम आने लगे और दूसरा ये है कि बिजली प्रति यूनिट उतनी ही रहे, लेकिन उसी पैसे में, उसी एक यूनिट में आप ज़्यादा लाभ बिजली का ले सकें, वो ज़्यादा पावर का आप इस्तेमाल कर सकें। और जो दूसरा तरीका है बिजली सस्ती होने का, यानी कि कम खर्चे में पूरा उपयोग, पूरी रोशनी मिल जाए, वो काम किया LED बल्ब ने। LED बल्ब एक बड़ी क्रांति के तौर पर आया और हमने देखा कि जितने में एक बल्ब जलता था उतने खर्चे में आज हम 10 बल्ब जलाने की हालत में हैं, क्योंकि हमारे पास LED है। लेकिन इस LED के आने के साथ भी एक बड़ी बुराई, जो समाज की बुराई है, उसने हम सबको जकड़ लिया। और वो बुराई क्या है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल आप जब बिजली का बल्ब जलाते हैं, LED जलाते हैं और आप देखते हैं कि आपका बिजली का बिल कम आ रहा है, तो हमने रोशनी को ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया। हम इतनी ज़्यादा रोशनी जलाने लग गए हैं। आप सड़क पे जाएंगे, बाज़ार में जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, जो दुकानदार एक नॉर्मल पेंट किया हुआ बोर्ड लगाए रहता था, अब चूँकि LED के कारण वो सस्ता हो गया है तो बहुत सारी LED लाइट लगा के अपने बोर्ड को जगमग कर देता है। दिवाली पे जो झालरें लगती थी, उनकी धीमी धीमी और बड़ी प्यारी सी एक लाइट होती थी जिसमें हम अच्छा अनुभव करते थे। पार्टियां होती थी, उसमें धीमी धीमी लाइट लगी होती थी जिसके अंदर हम रात में हल्की हल्की लाइट में अच्छा अनुभव करते थे। और पीछे चले जाएं तो आपने वो समय देखा हो गांव में या दूसरी जगहों पे, जिसमें एक सिंपल एक दिए की, एक ढिबरी की लाइट होती थी, मिट्टी के तेल की, कुछ लोग ढिबरी कहते थे, कुछ लोग चिमनी कहते थे, अलग अलग जगहों पर, जिसमें मिट्टी का तेल भर दिया जाता था और कपड़े की बत्ती होती थी, उसको आग लगाते थे और उतने भर से घर रोशन रहता था और बड़ा अच्छा एहसास होता था। रातों को रात का हम इंतज़ार करते थे, रात कितनी अच्छी लग रही है। धीरे धीरे करके जब टेक्नोलॉजी से कम बिजली में ज़्यादा रोशनी मिलने लग गई, LED आ गई, तो हमने इतना ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि आपने महसूस किया होगा कि अब रात और दिन का फ़र्क धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। हालत यह है कि अब दिवाली पे भी आप लाइट लगाते हो तो इतनी ज़्यादा लगाते हैं कि कई बार दिन से ज़्यादा रोशनी रात को लगती है। अब आप कहेंगे कि आपने शुरू किया था इससे माइग्रेन से, उससे इसका क्या लेना देना? तो मैं आपको बताऊँ, इसका सीधा संबंध एक ऐसे प्रदूषण से है जो प्रदूषण ना तो आपकी जानकारी में ना हमारी जानकारी में है, अभी नया है, कुछ लोगों को पता है। और वो प्रदूषण है लाइट पॉल्यूशन, यानी रोशनी का प्रदूषण। और ये उजाले का जो प्रदूषण है, ये प्रदूषण धीरे धीरे अभिशाप बनता जा रहा है। इसके कारण जब आप पूरी रात को सोते नहीं हैं
तो आपके बहुत सारी चीज़ों पे उसका बुरा असर पड़ता है और आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, क्योंकि आपको सोने के लिए एक अंधेरी रात चाहिए। उस अंधेरी रात में आपको हल्की रोशनी में जब आप सोते हैं तो आपका जो शरीर के जो सेंसेस हैं वो उन पे कम असर पड़ता है। जब तेज़ रोशनी में आप सो रहे होते हैं तो आपका शरीर अंदर से बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़्म काम कर रहे होते हैं जो उस तेज़ रोशनी से बचाने में आपकी मदद करते हैं। तेज़ रोशनी के कारण आपकी आँखें जो हैं, उनकी पुतलियाँ हैं, उनको फैलने की प्रैक्टिस उनकी कम हो जाती है और वो हमेशा सिकुड़ी रहती हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं कि आँख के अंदर 2 तरह के सेंसर्स होते हैं, संवेदी होते हैं, या आप कुछ भी कहें कि रेटिना के जो 2 हिस्से होते हैं, एक उसमें होते हैं कोन्स, 2 होते हैं रॉड्स। रॉड्स मतलब लंबी लंबी लकीरें जैसी, या लंबी लंबी कोई भी इतने बड़े बड़े लंबे लंबे आकार आप मान लें जो बेलनाकार हो, और कोन्स मतलब जो आपकी शंकु के आकार की हो, त्रिकोणी हो, पिरामिड के आकार की, जैसे पिरामिड होता है। और ये दोनों तरह की चीज़ें जो हैं वो रोशनी के लिए संवेदनशील होती हैं। जब आपके आँख के पर्दे पे जब रोशनी पड़ते जब आप देख रहे हैं तो वो उस रोशनी को वो सेंसिटिव होती हैं। जो रॉड्स होती हैं वो रोशनी की सेंसिटिविटी कितनी ज़्यादा चमक है कम है उसको नियंत्रित करती हैं, और कोन्स जो हैं वो कलर्स को देखती हैं, कलर्स को नियंत्रित करती हैं, क्योंकि वो अलग अलग रंगों के लिए सेंसिटिव कोन्स अलग अलग होते हैं। धीरे धीरे ज़्यादा लाइट होने के कारण जो हमारे कोन्स की क्षमता थी कम रोशनी में चमक बढ़ा लेने की, जो लोग फोटोग्राफी जानते हैं उनको पता होगा कि जो हमारी आईएसओ सेंसिटिविटी थी, हमारी आँखों की कम रोशनी को भी ज़्यादा बढ़ा के देख लेने की, वो क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि घर में अच्छी खासी सूरज की रोशनी है, खिड़की से तेज़ धूप की रोशनी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, उसके बावजूद उनको या तो ट्यूबलाइट की रोशनी चाहिए या बल्ब की रोशनी चाहिए, और वो अपने मोबाइल फ़ोन पे या कंप्यूटर पे भी ब्राइट लाइट देखना पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी आँखों को अल्ट्रा वायलेट का एडिक्शन हो गया है। ऐसे लोगों के जो रॉड्स होती हैं, जो शलाकाएँ होती हैं आँखों के अंदर, जो रोशनी की तेज़ी और कमी को सेंस करती हैं, बढ़ाती घटाती हैं, और बचपन में हमको पढ़ाया गया कि जो हमको ब्लैक एंड वाइट देखने में मदद करती हैं, उनकी क्षमता कम होती जाती है। और धीरे धीरे जो आपके कॉन्स हैं, जो कलर को सेंस करने वाले हैं, उन्हीं की संवेदनशीलता से आपका शरीर काम चलाने लगता है। ऐसी स्थिति में आपको रोशनी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जब आपका शरीर इस तरह से काम करता है, इससे काम करने के लिए आप सब जानते हैं कि आँखों का 60 से 70% हिस्सा दिमाग का आँखों को संचालित करने में खर्च होता है। और जब आँखें इस तरह से अतिरिक्त बोझ वाले काम करेंगी, उसके आधे संवेदीग्राही काम करेंगे, आधे नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके ब्रेन पे जोर पड़ता है, जो आपको चिड़चिड़ापन देता है, जो माइग्रेन का बहुत बड़ी वजह बन रहा है, और बहुत सारे लोग डिप्रेशन की बीमारी के शिकार हो रहे हैं, दूसरी चीज़ों के शिकार हो रहे हैं। ये तो हुई आदमियों की बात, लेकिन इसका असर जानवरों, पौधों, पशु पक्षियों पर भी पड़ रहा है। आपने देखा होगा अक्सर कि आप रात को चाहें तो भी तारे नहीं देख सकते, क्योंकि शहरों के ऊपर धूल, और उस धूल पे पड़ती तेज़ लाइटें पूरे आसमान को धुंधला बना देती हैं। और आप जब लाइट जाती है तब आपने देखा होगा जब घर में लाइट चली जाती है पूरी बस्ती की, अब तो खैर जनरेटर आ गए हैं तो वो आनंद ही ख़त्म हो गया, इन्वर्टर आ गए हैं, वरना लाइट जाती थी तो आप बाहर आते थे तो आपको आसमान चमकता हुआ ज़्यादा दिखाई देता था, क्योंकि आपका जो लाइट का पॉल्यूशन है वो ख़त्म हो जाता था। और इस लाइट के पॉल्यूशन के कारण हो ये रहा है कि धीरे धीरे करके जो कुदरत की सारी संरचनाएं हैं वो डिस्टर्ब होने लगी हैं। एक उदाहरण देता हूँ जिसको हम कहते हैं गुबरेला, और इसको बीटल्स भी कहा जाता है। अंग्रेज़ लोग बीटल्स को बड़ा हैपनिंग टाइप का एक कीड़ा मानते हैं, क्योंकि ये कीड़ा बहुत एक्टिव होता है और अपने वज़न से कई गुना ज़्यादा वज़न ये लेकर चला जाता है। और बीटल्स के बीच में ये माना जाता है कि जो बीटल्स जितना बड़ा गोला लेके आया है, तो जो फीमेल बीटल्स होती हैं, जो मादा कीड़े होते हैं, वो बहुत इम्प्रेस होती हैं इस बात से कि कौन सा बीटल कितना बड़ा गोला गोबर का लुढ़का के लाया है। और ये बीटल जो है ये कैसे जान जाता है अंधेरी रात में कि इसको कहाँ जाना है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण और जान जाने की जो अवस्था है, जो उसका नॉलेज है, जो उसका सेंस है बीटल का, वो उसको कुदरत ने दिया। और वो ये है कि वो धरती पे अपना सफ़र, मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, वो आसमान में जो गैलेक्सी है, जो आकाश गंगा है, उसमें तारों की स्थिति को देखते हुए तय करता है। यानी वो जानता है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे है
और आसमान का जो मैप है उसको देखकर वो अपना रास्ता तय करता है। अब कल्पना कीजिए जब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो आसमान में कैसे देख पाएगा। इसलिए बीटल के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं और धीरे धीरे करके जब भी इस पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी प्रकार के पशु पक्षी या पौधे पर असर पड़ता है उसका पूरे इकोलॉजी पर असर पड़ता है। एक उदाहरण आपको और देता हूँ। रोशनी ज़्यादा होने के कारण जो नदियों में शैवाल उगता है, काई उगती है, या जो पानी के अंदर होने वाले पौधे होते हैं या जलकुंभी है, वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है क्योंकि दिन रात उसको रोशनी मिल रही है, जिसके कारण वो अपना खाना बना सकती है। और इसके कारण नदियों का जो रास्ता है, जो फ्लो है, वो रुक रहा है क्योंकि नदी के अंदर बहुत सारे शैवाल उग गए हैं, बहुत सारी दूसरी इस तरह की संरचनाएं उग गई हैं और वो धीरे धीरे नदियों के रास्ते को ख़त्म कर रही हैं। और ये करते 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 धीरे धीरे हमारे शरीर पर इस तरह का असर होने लगा है कि हमारे कुछ हार्मोन जो हैं, ह्यूमन हार्मोन्स, वो भी डिस्टर्ब होने शुरू हो गए हैं। एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, और वो अंधेरा होने का जब आँखों को संकेत मिलेगा तो ही काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। काम करेगा मतलब वो बनेगा, उसका जो स्राव होगा शरीर के अंदर वो तभी होगा जब अंधेरा होगा। अब आप एक बात सोचिए, हमारा जो शरीर है, कुदरत का जो सीधे असर पड़ रहा है, हमने सिर्फ क्या किया, लाइट ज़्यादा जला दी। हमको लाइट ज़्यादा उपलब्ध हो गई उतने ही पैसे में, हमने लाइट ज़्यादा जलाई, हमने अपनी आंखें ख़राब की। आज हम अल्ट्रा वायलेट के एडिक्ट हो गए हैं। अगर आपको कोई अल्ट्रा वायलेट रहित रोशनी मिले तो आपको संतोष नहीं मिलता है। अगर आपके नीलापन लिए हुए लाइट ना हो, ट्यूबलाइट ना जले, अगर आपका एलईडी बल्ब ना जले, और सब वाइट वाले होना चाहिए, ब्लूइश वाइट। अगर आप वो थोड़ा सा जो ऑरेंजिस, जो आग का रंग होता है, जो रोशनी के परंपरागत तरीकों के चिमनी वाले और जो मशाल वाले रंग होते थे, वो होंगे तो आपको लगेगा अंधेरा है। वो कितनी भी रोशनी बढ़ा दी जाए आपको संतोष नहीं होगा क्योंकि आप एडिक्ट हो चुके हैं। और इस एडिक्शन के कारण मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपके हार्मोन बनने बंद हो जाते हैं, और ये हार्मोन सीधे सीधे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ है। आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। और वही हार्मोन आपकी जब इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो मान के चलिए कि धीरे 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 करके आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो रही है। इसलिए आपने देखा होगा, आप डॉक्टर को दिखाने जाए तो डॉक्टर कुछ विटामिन भी दे देता है साथ में, तो उसको पता है कि अंदर तो इनके विटामिन की कमी होगी क्योंकि ये पूरे प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं, ये खाते भी प्रदूषित हैं, पहनते भी प्रदूषित हैं, हवा में सांस भी प्रदूषित लेते हैं, और अब ये रोशनी का प्रदूषण। अब बात यह है कि इसके अलावा बहुत सारे पशु पक्षी हैं, आप जानते हैं, उल्लू रात में जागता है, रात नहीं होगी तो उस बेचारे का क्या होगा सोचिए, उसको तो दिखते ही नहीं दिन में। अब रात में भी आपने दिन कर दिया। बिल्लियाँ रात को शिकार करती हैं, बहुत सारे जानवर सिर्फ रात को निकलते हैं, कॉकरोच भी रात में ही काम पे निकलते हैं। आपको दिन में दिख जाते हैं अलग बात है, या आपने अचानक उनका कोई हाइड आउट खोल लिया, आपने पत्थर उठाया, उसके नीचे अंधेरे में छिपे हुए थे, दिख जाए अलग बात है, वरना वो रात को काम पे निकलते हैं। एक आधी दुनिया सिर्फ रात में ही काम करती है। जब मनुष्य सो रहा होता है वो काम कर रहे होते हैं, जब मनुष्य काम कर रहा होता है वो सो रहे होते हैं, और उसकी पूरी दिनचर्या पे इसका बुरा असर पड़ता है। ये वीडियो बनाने का विचार मेरे मन में बहुत पहले आया था, लेकिन आज अर्थ डे है, पृथ्वी दिवस है, तो मुझे लगा आपके साथ साझा करना चाहिए। इस वीडियो को मैं इसलिए बनाना चाहता था कि दिवाली के दिनों में हमारे जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें एक विवाद हुआ। रोशनियाँ, जो सुंदर रोशनियाँ रंग बिरंगी लगाई जाती हैं, कम रोशनी वाली वो लगाई गई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि बाहर की दूसरी सोसाइटियों में आप जाके देखिए कितनी तेज़ रोशनी लगी हुई है और हमारे यहाँ ये रोशनी नहीं लगाई जा रही है। और जब लाइट प्रदूषण की बातें उनको समझाने की कोशिश की तो उनको पसंद में नहीं आई। तो मुझे लगता है कि ये पूरी समस्या पूरी देशव्यापी होगी, पूरे देश के लोग इस समस्या से जुड़े हुए होंगे, इसलिए ये सबको इसके लिए जागरूक करना चाहिए। अब आप बात करिए, जब प्रकाश का इतना ज़्यादा प्रदूषण होगा तो क्या होगा? क्या इस प्रदूषण का हम पे कोई असर पड़ रहा है? और क्या इस प्रदूषण को मापा जा सकता है? बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि इसको मापना संभव नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसको मापना संभव है और इसको मापा गया है। मापे जाने की एक बहुत सरल तरीका ये है कि जब सैटेलाइट से आसमान से आप किसी ज़मीन को देखेंगे और वो आपको दिखाई नहीं देगी, या ज़मीन से कोई आसमान दिखाई नहीं देगा, जितनी ल्यूमिनोसिटी उसमें आसमान में है उसको आप मेजर कर सकते हैं, उससे आप पता कर सकते हैं। एक मार्च 2019 के एडिशन में एल्सेवियर्स अर्बन क्लाइमेट जर्नल करके एक साइंस जर्नल है, उसमें एक रिसर्च प्रकाशित हुआ जिसमें कहा गया कि भारत के गुजरात और 2 अन्य राज्य
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जो पॉल्यूशन है लो टू हाई साइड पे चला गया है इन 2 दशकों में। 4 राज्यों में, दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी में बहुत हाई लाइट इंटेंसिटी का पॉल्यूशन देखा गया है। लाइट पोल्यूशन जो है इंटरकनेक्टेड डोम्स ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड स्कैटर्ड रेज ओवर सिटीज होता है। समझाता हूँ। आपने जो रोशनी छोड़ी, धूल के कणों से टकराई, एक दूसरे से टकराई और रिफ्लेक्ट भी हुई, कहीं पेड़ पे टकराई, उसके बाद वो हवा में आई, तो वो जो एक पूरा का पूरा मैश बन जाता है। इधर से रोशनी आई, इधर से टकरा के आई, इधर से आई, उसके अंदर धूल के कण जो हैं वो ग्लो कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर से भी टकरा रही है। ये सारी चीज़ें मिला के लाइट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये पाया गया कि इन 7 राज्यों में हाई इंटेंसिटी के नाइट लाइट पैचेस पाए गए हैं जो बहुत खतरनाक स्तर तक पोल्यूशन को दिखाते हैं। अब आप ज़रा सोच के देखिए, इन राज्यों में क्या है? इन राज्यों में समृद्धि है। आपको बिजली सस्ती मिली तो आपको बिजली के पैसे बचाने चाहिए थे, आपको उन पैसों को कहीं और इस्तेमाल करना चाहिए था। उसकी जगह आपने बिजली से प्रदूषण फैला दिया। ठीक वैसा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रोटी मिलती है तो आपको बहुत नकचढ़ापन है। जैसे भारत में पानी सस्ता मिलता है तो बहुत सारे लोग पानी को ऐसे ही बर्बाद करते हैं। कई लोग मैं देखता हूँ कि सुबह 10 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर पानी जितना भी उनके घर में भरा हुआ है उसको फेंक देंगे और कहेंगे कि ये नहीं, ताज़ा पानी भरा जाएगा। ये मानसिकता है। वो पानी हिमालय में जब आया है ऊपर से और आप तक पहुंचा है, इस बीच में वो 6 महीने भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है बाहर रहा हो, तब वो बासी नहीं हुआ, आपके घर में आते एक दिन में वो बासी हो जाता है। तो जो भी है, इस तरह की जो धारणा है उसके कारण जब आपका प्लेंटी का क्राइसिस होता है, जब आपके अत्यधिक चीज़ें होती हैं तो आप उनको बर्बाद करते हैं। आपको जब 100 वाट खर्च करना पड़ता था एक बल्ब जलाने के लिए, तब आप मितव्ययी थे। जब आपको उतनी 100 वाट जितनी रोशनी जब एक बल्ब जलाने के जब 10 वाट के खर्चे में मिल जाती है तो आप इसकी बर्बादी कर रहे हैं। और इसके कारण ये है कि आप जब भी शहर के बाहर देखें, बाहर जाएं, आपको इरिटेट करने वाली लाइटिंग मिलेगी। हाईवे के किनारे जो ढाबे लगे हैं उनमें हज़ारों बल्ब उन्होंने लगा के रखे हुए हैं और तरह तरह से जब बिल्डिंग की इमारत की सजावट होगी तो वो भी वैसे ही होगी। भारत के राष्ट्रपति भवन और सबकी जो सजावट पहले एक बहुत ग्रेसफुल तरीके से होती थी, उस पर भी अंधाधुंध रंग बिरंगी लाइटें डाल दी गई हैं। क्यों? क्योंकि हमको लाइट सस्ती मिल रही है। लेकिन फिर मैं कहूँगा, ये लॉजिक कोई बिजली बेचने वाला तो दे सकता है कि लाइट सस्ती मिल रही है। लाइट हमको सस्ती नहीं मिल रही, लाइट बहुत महंगी मिल रही है। लाइट कम बिजली के खर्चे में हम ज़्यादा रोशनी पाने लग गए, जिसके कारण ये क्राइसिस हो गया है। लेकिन दोष उसका भी नहीं है, दोष हमारा है। हमको पता होना चाहिए कि हमारी आँखें, हमारा दिमाग, हमारा सिर, हमारी बुद्धि, हमारा इम्यून सिस्टम और हमारी कुदरत सब बर्बाद हो रही है। और इसलिए बर्बाद हो रही है क्योंकि हम लोग अपने पर्यावरण के प्रति सजग नहीं हैं। ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी का इस्तेमाल ना करें, अनावश्यक लाइटें जलाकर ना छोड़ें। आपके पास में ज़्यादा रोशनी आने लग गई, इसका मतलब नहीं है कि आप बहुत हैवी वाली लाइट लगा दें। और कम से कम सजावटी लाइटें उनको खूबसूरत और गरिमापूर्ण रखिए। बहुत तेज़ लाइट वाली झालरें वालरें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आखिर में ये जो भी आप कर रहे हैं इसका नतीजा भी आप ही को भुगतना है। आपको विश्व पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अर्थ डे की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आज की बातचीत से आप जो रोशनी का प्रदूषण है, जो लाइट पॉल्यूशन है, उसके बारे में काफ़ी समझ पाए होंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप इसको वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागृति हो। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमको फॉलो कर लें, हमको लाइक करें हमारे पेज को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।